पार्ट यानी एक्टिविटी 5 से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी 5। नाउ लेट्स रीड द अनदर पोएम ऑन द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के एक्टिविटी 4 तक मैंने पहले वीडियो में अपलोड किया है। जो भी आपको क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वो वीडियोस को ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एक्टिविटी 5। नाउ लेट्स रीड। सो प्लैनेट्स एक दूसरा पोएम है जो कि कैसी शर्मन नाम के एक राइटर ने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम प्लैनेट्स। आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ द वन दैट्स क्लोजेस्ट टू द सन। सो इसका पहला लाइन का मतलब ये है, आई नो मुझे पता है कि प्लैनेट्स एक एक करके जो कि शुरुआत में सूरज जो है, सन जो है, उससे आसपास में है। तो कौन से 4 प्लैनेट्स है देखिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द फर्स्ट 4 अमोंग द स्टार्स। तो ये जो स्टार किसको बोला गया है? सन को बोला गया है। तो सन के सामने जो 4 प्लैनेट्स हैं वो सबसे पहला नंबर पे आ रहा है मर्क्यूरी, दूसरा नंबर पे वीनस, थर्ड में अर्थ जो हम रहते हैं अर्थ, और नेक्स्ट वन है मार्स। सो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द नेक्स्ट प्लैनेट इन ट्यून। उसके बाद 5th नंबर में जुपिटर, 6th में सैटर्न, 7th में यूरेनस और 8th में नेपच्यून। सो ये 4 नेक्स्ट प्लैनेट्स जो कि सीरियल नंबर में उसके बाद हैं, जो कि अपने वे में सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। Are the next planets in tune? So Neptune is the farthest one from the sun. नेपच्यून जो है वो सबसे दूरी पे है, किससे? स्टार सन से। और सबसे करीब कौन है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी और नेपच्यून ये दोनों में बहुत फ़र्क है। मर्क्यूरी 1st नंबर है और नेपच्यून जो है वो 8 नंबर का प्लैनेट है। आई नो द प्लैनेट्स 1 by 1। तो मुझे एक एक करके सब प्लैनेट्स के बारे में पता है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स था नेक्स्ट पोएम जो कि आपका कैसियो शर्मन का था। सो अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। फैक्ट्स अबाउट द अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स है। तो अर्थ के बारे में पहले आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अर्थ जो है वो हमारा एक यूनिक प्लैनेट है और उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि अर्थ जो है हम जब अपने यूनिवर्स यानी अपना गैलेक्सी ऊपर जो यूनिवर्स होता है महाकाश से हम जब अर्थ को देखते हैं तो वो पूरा ब्लू कलर का दिखता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिख रहा है। ओके, सो अर्थ इज़ ए स्मॉल रॉकी प्लैनेट विच सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लाइफ। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, अर्थ जो है, अर्थ इज़ वन ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, जहाँ पे ज़िंदगी बस सकती है इस टाइप का, जहाँ पे एनिमल्स, प्लैनेट्स, हर तरीके के जंगली जानवर, इंसेक्ट सब रह सकते हैं। तो अर्थ ऐसा एक प्लैनेट है क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर है, हर तरीके का रिएक्शंस, एक्शन, सब चीज़ें होते हैं अर्थ में। देन अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये तो आपको मालूम ही है। देन इट इज़ द 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट। जो टोटल हमारे 8 प्लैनेट है उसमें लार्जेस्ट यानी बड़े संख्या में 5वें नंबर पे अर्थ है हमारा। तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द 8 प्लैनेट्स। ओके, तो ये था आपका एक्टिविटी 5। तो एक्टिविटी 6 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी दिया है, तो पहले स्टोरी को पढ़ लेते हैं। ऑन हिज वे होम एन ant saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall to take a closer look. तो फाउंटेन मतलब है फुहारा, स्पार्कलिंग मतलब चमकना, क्राउल मतलब रेंगना, जैसे रेंगते कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ता है। तो ये एक आंट मतलब मालूम है आपको, एक मकोड़ा का या कीड़ा मकोड़ा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑन हिज वे होम an ant saw a sparkling fountain. He crawled onto its wall
टू टेक द क्लोजर लुक। तो उसको जो फुहारा दिखा, जो चमकदार फुहारा दिखा, तो उसकी तरफ वो आंट बढ़ने लगा। तो सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। तो वो जब बढ़ने लगा अचानक से उसके वो स्लिप हो गया और फेल इनटू द वाटर मतलब गिर गया, पानी में गिर गया। ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स। तो वो क्या पैनिक मतलब परेशान होना, तकलीफ में रहना और छटपटाना। तो गर्गल्ड एंड पैनिक होके वो क्या किया, वो जो पानी में गिरा तो वो छटपटा के पैर पटकने लगा एंड लेग्स इन द एयर। तो हवा में वो पैर उठा के इधर उधर पटकने लगा। ठीक है, तो ये बॉक्स जो आपको ऊपर दिख रहा है इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, इसको मैं इसके लेसन के बाद मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। हेल्प, आई कांट स्विम, मुझे मदद कीजिए, मैं स्विमिंग मतलब तैर नहीं सकता हूँ। सो ही क्राइड, लकीली, तो वो ही क्राइड मतलब क्या, रो रहा था, इस तरीके से छटपटा गया। आप फोटो पिक्चर देख सकते हैं। लकीली जस्ट दैट द मोमेंट ए फ्रेंडली डव फ्लू बाय। आप डव देखिए एक तरीके का बर्ड है जो कि उड़ के आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पहुँच गया, बहुत ही लकीली पहुँच गया। हाँ, सी शॉ दैट, उसने क्या देखा, द टाइनी एंट वॉज ड्रॉइंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री। सो शी शॉ दैट अ टाइनी एंट वॉज ड्रॉइंग। तो वो बहुत ही तकलीफ, उसने क्या देखा, डॉव ने क्या देखा कि एंट जो है बहुत तकलीफ़ में है, छटपटा रहा है। तो वो कुछ बहुत जल्द जाके उसने क्या किया, पास में एक ट्री था, वो ट्री के पास जाके वो पहुंची। सी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट। तो उसने अपने चोंच से, अपने मुंह के चोंच से उसने क्या किया, वो पत्ते को तोड़ा और वो जहाँ पे वो आंट मतलब छटपटा रहा था पानी में, वहाँ पे उसने वो लीफ को डाल दिया। हियर यू आर, तो आंट ने डव ने बोला हियर यू आर। शी कूल्ड एंड फ्लू अवे, इसके ऊपर चढ़ जाओ और धीरे धीरे होके किनारे में लग जाओ, वो आपको तकलीफ नहीं होगी, आप नहीं डूबोगे। तो ऐसा डव ने एंट को बोला था। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी था। रीराइट द स्टोरी, इमेजिन यू आर एन एंट एंड यू आर टेलिंग द स्टोरी। तो यहाँ पे वह जो एक्टिविटी बताया है 7 के ऊपर जो लिखा है, देखिए आपको फिर से स्टोरी लिखना है और इमेजिन करना है कि आप एक एंट का रोल कर रहे हो और आप ये स्टोरी बोल रहे हो कि आपको कैसे तकलीफ़ हो रहा है और आप कैसे वो तकलीफ़ से बच गए। सो ये वाला एसोप्स फेबल्स जो है यहाँ पे उससे कलेक्ट किया गया है। फेबल्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जंगली जानवरों के कहानियाँ होते हैं जो जानवर वहाँ पे बोलते हैं। तो इस टाइप के फेबल्स कहानियों से ये कहानी को अडॉप्ट किया गया है। ओके, अब भी देखते हैं एक्टिविटी 7। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड अरेंज द प्लैनेट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिया है, देखिए सर्कल में ब्लू कलर के और बहुत सारे अलग अलग शेड में। तो यहाँ पे ये दिया है मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 8। तो यहाँ पे मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ लिखा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट ऑल ऑफ ऑल, इसमें कौन सा सबसे बड़ा बिगेस्ट है उसको आपको जुपिटर लिखना है। एंड द वीनस इज़ द 6th इन साइज, वीनस 6 नंबर पे है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है ऑलरेडी। डन फॉर यू, वीनस, सैटर्न, नेपच्यून एंड मर्क्यूरी, ये चारों आपके नाम यहाँ पे प्लैनेट्स के नाम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आपको साइज़ वाइज आपको यहाँ पे बाकी अरेंज करने हैं। द मार्स इज़ द स्मॉलर दैन वीनस, मार्स जो है वो वीनस से स्मॉल है। सो ये है आपका एक्टिविटी 7 जो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी 8, यहाँ पे कुछ राइडल्स यानी कुछ मुहावरे आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, व्हाट डिड द ट्री से व्हेन इट कुड सॉल्व द राइडल, व्हाट डिड द ट्री से व्हेन इट कुड नॉट सॉल्व द राइडल। अगर एक ट्री राइडल सॉल्व नहीं करता तो क्या बोलता है क्या नहीं। नेक्स्ट है वेयर डू क्रेजी प्लांट्स ग्रो, क्रेजी प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, उसका भी आंसर्स यहाँ पे इन्हें क्रैक पॉट्स पे है। क्रैक मतलब क्या, टूटा हुआ रहता है, पॉट्स यू नो जो मिट्टी का बर्तन होता है। देन हुज द मोस्ट बोरिंग एलिगेटर, एलिगेटर बोरिंग कौन सा होता है, यहाँ पे आंसर क्रोकोडाइल दिया है। देन व्हाट वुड यू गेट इफ़ यू क्रॉस्ड अ रैबिट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो
आप क्या कर सकते हो, जब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर रैबिट क्रॉस करे तो यहाँ ये सब फ़नी राइडल्स है जो कि मुहावरे बहुत ही फ़नी होते हैं, कार्टून या फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स, प्लांट्स, इन सब के ऊपर होता है। 5th नंबर है व्हाट डज अ बी यूज़ फॉर द सेविंग ए ब्लेड ऑफ ग्रास। ये भी एक बहुत ही जोकफुल राइडल्स है। व्हाट सी क्रिएचर इज़ फाउंड इन एवरी कार। देखिए कार तो आपने देखा ही होगा, इसमें एक कार में हम किस टाइप का सी मतलब समुद्र होता है, समुद्र में क्रिएचर्स होते हैं, समुद्र का कौन सा क्रिएचर हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक राइडर लिखा गया है स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील मतलब जो गाड़ी में चक्का घुमाने वाला स्टेयरिंग होता है उसको स्टेयरिंग व्हील बोलते हैं। तो ये लेकिन मीनिंगफुल स्टेयरिंग व्हील है, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक अजीब तरीके का कॉमेडी राइडल है जो कि स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे लिखा गया है। देन व्हाट इज़ अ माउस फेवरेट गेम, हाइड एंड स्क्विट। हाइड एंड सीक होता है लेकिन हाइड एंड स्क्विट लिखा गया है, तो ये भी एक राइडल हुआ। तो यहाँ पे लास्ट में स्माइलिंग एक्सप्रेशन दिया है, हाँ 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 करके। तो इसका जो भी आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा ताकि लास्ट में आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल सके। एक्टिविटी 9, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस it with your friends and sitting next to you. It is said that when you watch the stars falling from the sky, the wish desired by you in fulfilled. तो अगर कभी भी आप टूटा हुआ तारा देखते हो तो आप किस तरीके का विश पूरा करते हो और क्या कैसा आपका रिएक्शन होता है, ये एक्टिविटी 9 उसके ऊपर ही है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। आर यू फंड ऑफ वॉचिंग द स्काई एट नाइट। पहला है क्या आप रात में आसमान को देखना पसंद करते हो। दूसरा हैव यू एवर वॉच द स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। क्या कभी आपने स्टार को टूटते हुए या गिरते हुए देखा है। देन 3rd नंबर है व्हाट वुड यू विश व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार। आप क्या करते हो जब आप एक गिरा हुआ या फॉलिंग हुआ जो तारा टूट जाता है, वो तारा जब टूट के जब नीचे रोशनी पूरा लंबी लकीर ऐसा दिख रहा है आपको, जैसा ऐसा होता है, तो इस टाइम पे आप क्या करते हो। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर है व्हाट इज़ द विश ऑफ योर फ्रेंड। आपका दोस्त का विश क्या होगा या फिर क्या है जो कि जब तारा टूटता है, तो ये आप डिस्कस करके लिखेंगे। ये सारे एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर्स मैं आने वाले वीडियोज़ यानी अपकमिंग वीडियोज़ में डालूँगा, लेकिन वो वीडियोज़ डालूँगा तो आपको कैसा दिखेगा, जब आप बेल आइकन और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वो वीडियोज़ के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 10, लेट्स टेक अप अ चैलेंज एट द एंड, सॉल्व द फॉलोइंग राइडल्स। तो ये लास्ट है जो कि एक राइडल से आपको ये कंप्लीट करना है। आई एम द 5th प्लानट फ्रॉम द सन। मैं 5वां प्लानट हूँ सन का। आई एम द बिगेस्ट प्लानट। मैं सबसे बड़ा हूँ। आई एम एन आउटर प्लानट, और सन से आउटसाइड में ही हूँ, बाहर बहुत दूर में हूँ। आई एम नेम्ड आफ्टर द ग्रीक किंग ऑफ गॉड्स। ग्रीक किंग ऑफ गॉड्स का नाम के बाद मेरा नाम आता है, तो मैं कौन हूँ। आई एम, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, क्या है आपको लिखना है, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आई एम द 2nd फ्रॉम द सन। मैं 2रा नंबर प्लानट हूँ। आई एम बिगर दैन द यूरेनस। यूरेनस से मैं बड़ा हूँ। आई एम एन इनर प्लानट। मैं इनर प्लानट हूँ। और आई एम एन ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। मैं ग्रीक जो है उसका एक भगवान हूँ। गॉडेस मतलब क्या, जो फीमेल गॉडेस होता है, फीमेल होते हैं गॉड गॉडेस, तो गॉडेस जो है फीमेल है, मेल नहीं है, तो फीमेल गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी है, तो उनका नाम क्या है। देन 3rd नंबर, आई एम द क्लोजेस्ट टू द सन। मैं सन का बहुत ही क्लोज हूँ। आई एम बिगर दैन द प्लूटो एंड द स्मॉलर दैन द अर्थ। मैं प्लूटो से बड़ा और अर्थ से छोटा हूँ। आई एम एन इनर प्लानट। मैं भी इनर प्लानट हूँ। आई एम द मैसेंजर ऑफ द ग्रीक गॉड्स। मैं ग्रीक गॉड्स का एक मैसेंजर यानी जो मैसेज पहुँचाता है, जो संदेश पहुँचाता है, तो मेरा नाम क्या है। आई एम डैश। देन 4th नंबर, आई एम नॉट ए प्लानट। मैं एक प्लानट नहीं हूँ। आई एम ए स्टार। मैं एक तारा हूँ। आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। मैं सोलर सिस्टम जो है पूरा, जो अपना यूनिवर्स है, जो गैलेक्सी है, तो ये पूरे यूनिवर्स का गैलेक्सी, पूरे स्टार्स, पूरे जो भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो मैं सबसे सेंटर में हूँ, सबसे बीच में हूँ, तो मैं कौन हूँ। आई एम
डैश। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट 3 के पूरा फुल्ली पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन इंग्लिश का स्टैंडर्ड 3 की। तो नेक्स्ट आने वाले जो सॉल्यूशंस वीडियो हैं स्टैंडर्ड 3 का, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।